थे आ गए। शेयर हो जाए तो बताना। ओके ओके। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने पढ़ लिया था, आपको अच्छे तरीके से समझा दी, इसकी हिस्ट्री वगैरह हर शे किस तरीके से कैंसिल हुई, अनल्ड हुई, ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये इसके दो चार एमसीक्यूज यहाँ पे थ्योरी में जितने थे वो आपको बता दिए। आज हम जो सब कॉन्टिनेंट में बंगाल की पार्टीशन के बाद जो इवेंट होता है उसका नाम है द शिमला डेपुटेशन। ये डेट आपने याद रखनी है। शिमला से रिलेटेड मैंने तीन इवेंट्स आपको बताए हैं ऑलरेडी। एक है ये शिमला डेपुटेशन, ये 1906 में होता है, इसको समझते हैं ये क्या था। दूसरा है शिमला कॉन्फ्रेंस, जो 1945 में हुई थी। तीसरा है शिमला एग्रीमेंट, वो हुई थी 1972 में। ये तीन पाकिस्तान अफेयर्स में शिमला से रिलेटेड इवेंट्स हैं जो आपने याद रखने। तो आज हमारी जो डिस्कशन है वो है शिमला डेपुटेशन। ये बंगाल की जैसे पार्टीशन हुई उसके बाद ये होता है, क्या होता है इसको समझते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या थी ये आपने समझना है। एमसीक्यूज ये आता है 1906। अभी क्या थी हिस्ट्री, क्या थी, ये क्यों था, क्या हुआ, समझने की कोशिश करें। अभी पीछे वाले इवेंट्स आपने जहन में जरूर बिठाने हैं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बताता हूँ ताकि आपको वो लिंक हो जाए। हिस्ट्री तब समझ आती है जब आप इवेंट्स वाइज चलते हैं। द पॉलिटिकल सीन ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज वेरी अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो जो पॉलिटिकली चीजें थी वो मुस्लिम के लिए, मुस्लिम्स के खिलाफ थी सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम। 1905 की बात है ये। क्यों थी भाई? कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज एंड इट वाज टेकिंग अबाउट द काज ऑफ हिंदूज। तो जो कांग्रेस बनाई गई थी 1885 में, आपको क्वेश्चन बता चुका हूं कांग्रेस कब बनाई गई, 1885 में। सही है। किसने बनाई? एक्टन होमी ने बनाई थी। एक्टन होमी, या ओ होमी भी इसको कहा जाता है, एमसीक्यूज में आता है ओ होमी। ठीक है, ये इसने कांग्रेस बनाई थी। ये सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट था, रिटायर्ड। इसने हिंदूज को मशवरा दिया था या इंडियंस को मशवरा दिया था कि आप एक पार्टी बनाओ जो है ना, जिसके तहत आप ब्रिटिश से बात कर सको। तो उन्होंने कांग्रेस बनवाई थी 1885 में। सही हो गया। तो वो कांग्रेस जो थी उसमें हिंदूज ज्यादा थे, डोमिनेट कर रहे थे, तो वो हिंदूज के काज को जो है ना ज्यादा सपोर्ट करते थे। जिसका रिजल्ट कब निकला था? हिंदू अपोज्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपको बताया था कि हिंदूज ने बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी उसको अपोज किया था। और कांग्रेस ने भी जो है ना रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिजेक्ट किया था। तो इसमें मुस्लिम्स को क्या लगता है कि यार ये हमारी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है सब कॉन्टिनेंट में, ये हमारे खिलाफ है। ठीक है, किसके खिलाफ है? मुस्लिम्स के खिलाफ है। हिंदू स्टार्टेड एंटी मुस्लिम मूवमेंट। आपको बताया जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, इंटेलेक्चुअल बंदे थे हिंदूज के, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए थे उस टाइम जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। और मेजर उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट भी चलाई थी, यह भी हमने लास्ट वीक में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने गुड्स वगैरह का बाइकआउट किया था ब्रिटिश का। तो यह भी क्या थी, इन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ मूवमेंट्स चलाई थी। एज रिजल्ट क्या होता है कि मुस्लिम थॉट फॉर देयर सेपरेट आइडेंटिटी एंड वांटेड टू टॉक डायरेक्टली विथ ब्रिटिश। इससे पहले मुस्लिम्स की मजाल ही नहीं थी। यकीन माने मुस्लिम्स के पास इतने गट्स ही नहीं थे कि वो अगर ये सोच भी सकें कि वो ब्रिटिश से बात करेंगे। इसका पूरा क्रेडिट जाता है सर सैयद अहमद खान को, जिन्होंने 1875 में स्कूल बनाया, फिर 77 में कॉलेज बनवाई। उससे पहले साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जिसमें डिफरेंट आथर्स के आर्टिकल्स एंड बुक्स को वो ट्रांसलेट करता था। तो ये बड़ा उसका जो है अचीवमेंट था सब कॉन्टिनेंट में। तो इससे क्या होता है, जब वो पढ़े लिखे हो गए मुस्लिम इस टाइम में 1905 में, मुस्लिम्स को पता चल गया, इतनी अवेयरनेस आ गई कि भाई कांग्रेस जो है, हिंदूज जो हैं, वो हमारे मफाद को नहीं देखते हैं, वो अपने मफाद को देखते हैं। क्यों ना हम अलग से ब्रिटिश से बात करें। बात करें मतलब आपको वार ऑफ इंडिपेंडेंस में बताया था कि मुस्लिम्स मोरली लो हो चुके थे, मुस्लिम्स को इंग्लिश आती नहीं थी कि वो ब्रिटिश से बात करें।
अगर यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि हम ब्रिटिश से डायरेक्ट बात करें, मतलब ये पढ़े लिखे भी हो चुके हैं, इनकी अंग्रेजी भी ठीक हो चुकी है, और इनको अवेयरनेस भी आ चुकी है, और ये इसका क्रेडिट हम देते हैं किसको? सर सैयद अहमद खान को। अभी तक आपको कायदे आजम नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? देखिएगा। Therefore, some Muslim leader made a systematic attempt in 1906 to present their demand front of British government and stressed for it acceptance. इसमें क्या होता है, 1906 में शिमला डेपुटेशन में मुस्लिम्स इकट्ठे होके कहते हैं कि भाई हम ब्रिटिश से जो है ना डायरेक्टली बात करेंगे, और उनको स्ट्रेस देंगे कि जो है ना, क्या कहते हैं, कि हमारी मुतालबात माने जाएं। ठीक हो गया? तो जो शिमला डेपुटेशन वाज कंसिस्ट ऑन 35 मेंबर्स, एंड इट वाज लेड बाय नवाब मोहसिनुल मुल्क। ये किसका नाम था? सर आगा खान का नाम था। सर आगा खान को मोहसिनुल मुल्क कहा जाता था। ये सर आगा खान लीड कर रहे थे इनको, इनके साथ 35 मेंबर्स भी थे। इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश का जो वायसराय है उसके साथ जाके मिलेंगे, उसके साथ अपनी डिमांड्स रखेंगे, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक हो गया? तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या आता है, शिमला डेपुटेशन कब हुई? 1906 में। कभी कभी आता है कि शिमला डेपुटेशन में कितने मेंबर थे? 35 मेंबर थे। और उसको लीड कौन कर रहा था? सर आगा खान ऑप्शन में आता है। ठीक हो गया? तो ये अभी जाके मिलते हैं, इसको कहा जाता है शिमला डेपुटेशन। डिमांड्स क्या रखी इन्होंने, सरागा खान और इसके कुलीग्स ने? रिप्रेजेंटेशन मोर देन देयर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस ए सेकंड बिगर पॉपुलेशन। इन्होंने कहा कि भाई हम सेकंड नंबर पे हैं पॉपुलेशन में सब कॉन्टिनेंट में, तो हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जॉब्स में दी जाए, गवर्नमेंट में दी जाए, हर जगह पे दी जाए। तो एक ये चीज थी। मेजर जो इनकी डिमांड थी वो थी राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी गिवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सेपरेट इलेक्टोरेट का। ये लास्ट तक आपको नजर आएगा सेपरेट इलेक्टोरेट, कायदे आजम वाले सब फिर इसको सपोर्ट करते हैं। ये काफी चीज जो है ना इम्पॉर्टेंट हुई थी इसमें, क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर ये ब्रिटिश ने मानी भी थी, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ने इस चीज को छोड़ दिया था कि नहीं भाई हम ये नहीं करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब था, कि मतलब वो मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ही वोट करेंगे। समझ रहे हैं आप बात? हिंदूज हैं तो वो हिंदूज को ही वोट करेंगे। कभी कभी ऐसे होता है ना किसी हलके में, या जो है ना क्या होता है कि कोई हिंदू उम्मीदवार भी होता है, तो वो हम क्या करते हैं, मुस्लिम्स उस हिंदू को वोट करते हैं। हम क्यों, हम क्या देखते हैं, पार्टी देखते हैं। अभी की बात कर रहा हूँ। बट उस टाइम इन्होंने क्या डिमांड की थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। मतलब हमारे मुस्लिम्स जो हैं वो उसको ही वोट देंगे जो इलेक्शन में खड़ा हुआ होगा मुस्लिम। मतलब मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होगा तो हम मुस्लिम्स जितनी भी पॉपुलेशन है उस मुस्लिम को वोट करेंगे। हिंदूज है तो वो हिंदू अपने हिंदू को वोट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा हमारा जो वोट है उसका सही इस्तेमाल होगा। तो क्योंकि उस टाइम इशू ऐसे थे, आपस में उनकी बन नहीं रही थी, ये टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट था। तो इनकी एक्चुअल डिमांड थी उस टाइम की। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आता है कि राइट सेपरेट इलेक्टोरेट की कब डिमांड की गई? शिमला डेपुटेशन में की गई थी पहली बार, ये सरागा खाने की। फिर इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स की सीट हो गवर्नमेंट जॉब में, म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में, सिंडिकेट में हमारा हिस्सा होना चाहिए। ये जो वायसराय की काउंसिल है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए अलीगढ़ को। ये जो उस कॉलेज बनाया था सर सैयद अहमद खान ने अपनी जिंदगी में, इनको कहा गया कि इसको जो है ना अभी यूनिवर्सिटी का जो है ना उसमें इसको कन्वर्ट किया जाए कॉलेज को। ये भी इन्होंने डिमांड रखी थी, क्योंकि ये उसकी प्रोडक्शन से सारे वहां से पढ़े लिखे थे। तो ये उनका भी जो है ना मुतालबा लेके गए थे। तो ये देखें, ये मेजर डिमांड्स हैं, ये बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं उस टाइम। जो मुस्लिम्स को कहा जाता था कि इसको को इनको अंग्रेजी नहीं आती, या ये बोल नहीं पाते, या इनमें अवेयरनेस नहीं है, इनको सबोटेज किया जाता था, या इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। बट ये इतना पढ़े लिखे बन चुके थे सर सैयद अहमद खान की कोशिशों के बाद, ब्रिटिश के पास जाते हैं और ये रिक्वायर डिमांड्स जाके रखते हैं उसके सामने कि हमें ये चाहिए। ठीक है? अभी रिएक्शन क्या था देखिएगा। वायसराय कन्विंस्ड फ्रॉम देयर डिमांड्स, तो वो कन्विंस हो गया, मुतमिन हो गया, एंड इनकरेज देम टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक कांग्रेस। यहां पे देखिएगा ब्रिटिश क्या पॉलिसी खेल रहा था उस टाइम,
कांग्रेस तो बनी हुई थी ना 80-85 में। तो ये जैसे सर आगा खान काफिला लेके गया तो ब्रिटिश खुश हुआ। ब्रिटिश ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, एक पॉलिटिकल पार्टी भी तो बनाओ, इससे आप जाके आराम से आ जाते हो। तो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए लाइक कांग्रेस। ठीक हो गया। इट वाज हाईली क्रिटिसाइज बाय कांग्रेस। शिमला डेपुटेशन को, जो हिंदूज की पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया कि ये क्यों मिलने गए हैं। Muslim realized and become confident that they could make a platform for their rights। ठीक हो गया। तो मुस्लिम्स को जब वायसराय ने, ब्रिटिश ने कहा कि आप अपनी पार्टी बनाओ, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने कहा कि हम अपने हुकूकों के लिए अभी पार्टी या प्लेटफॉर्म बनाएंगे। मुस्लिम सीरियसली वर्क टू फॉर्म एन पॉलिटिकल पार्टी। तो इन्होंने फिर काम करना शुरू किया कि हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। ठीक हो गया। बट आपको पता है ये ब्रिटिश क्यों कह रहा था? ब्रिटिश इसलिए कह रहा था, मुस्लिम्स को इनकरेज कर रहा था। उसे पता था कि कांग्रेस एक पार्टी है, ये सोलो इंडिया को जो है ना, क्या करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो कांग्रेस, ब्रिटिश का ये मानना था कि अभी मैं मुस्लिम्स पे थोड़ा हाथ रखूंगा, उन्हें इनकरेज करूंगा, वो भी पार्टी बनाएंगे तो ये आपस में लड़ेंगे। मुस्लिम्स की पार्टी अलग, हिंदूज की पार्टी अलग, ये इनके मुतालबात अलग आपको आगे चल के नजर आएंगे। कांग्रेस कहेगा ये ठीक नहीं है, मुस्लिम लीग कहेगी ये ठीक नहीं है। तो इससे फायदा किसको हो रहा था? फायदा हो रहा था वायसराय को, ब्रिटिश को, क्योंकि उसका रूल जो था वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे थे ना। वरना ये क्या था, ये कह रहे थे कि ब्रिटिश को भगाओ या ब्रिटिश के लिए हुकूक हमारे लिए लाना चाहिए। अभी दोनों को इन्होंने, कांग्रेस को भी आप देखें, एक्टन होमी कोई इंडियन नहीं था, वो अंग्रेज सिविल सर्वेंट था, ब्यूरोक्रेट था, ब्रिटिश का था। उसने सजेस्ट किया था कि कांग्रेस बनाओ। और यहाँ पे ये वायसराय, ये भी ब्रिटिश का, ये भी मुस्लिम्स को जो है ना इनकरेज कर रहा है कि आप पार्टी बनाओ। तो इसमें क्या है कि ये दोनों का, ब्रिटिश की पॉलिसीज थी कि ये आपस में पार्टीज बनाएं और आपस के जो है ना, आपस में ये लड़ते फिरते रहे, और हमारा जो रूल है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक हो गया। तो उससे मुतमिन होके ये यहाँ पे जैसे वापस आए डेप्यूटेशन से, आगा खान ये सब आपस में मिलके इन्होंने कहा कि हमारी अभी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जाके ये बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में। एमसीक्यूज में आपको बताया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब बनाया गया? 1906 में बनाया गया। तो ये शिमला डेपुटेशन के बाद उसी साल आके ये पार्टी बनाते हैं। ये आपको नजर आ रहे होंगे लीडर्स वगैरह, ये इफ्तिताह हो रहा है पार्टी का। ठीक हो गया। तो ये पार्टी बनाई गई। क्यों बनाई गई? बैकग्राउंड अभी शिमला डेपुटेशन आपने पढ़ा है। सर सैयद अहमद खान आस्क देम टू अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक हो गया। पहली बात, मुस्लिम्स की का कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही थी? बैकग्राउंड बता रहा हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, कि मुस्लिम्स अभी यहाँ पे ना शिमला डेपुटेशन से जैसे वापस आए, तो वो परेशान हो गए थे कि यार सर सैयद अहमद खान की हम प्रोडक्शन है, हम उसके स्टूडेंट्स हैं। सर सैयद अहमद खान ने हमें रोका था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था। सर सैयद अहमद खान में उसने ऐलान किया था कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, जो है ना तालीम पे फोकस करेंगे। ठीक है, याद आ रही है आपको ये चीज? हमने पढ़ी थी कि सर सैयद अहमद खान ने क्या एडवाइस दी थी मुस्लिम्स को, कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहें और तालीम पे ज्यादा फोकस करें। तो अभी ये जब पार्टी की बात हो रही थी, तो मुस्लिम्स तो कंफ्यूजन का शिकार हो गए कि भाई अब क्या करें। सर सैयद अहमद खान तो हमें कह गए थे कि पॉलिटिक्स से दूर रहना है और ब्रिटिश के साथ लॉयल रहना है। दूसरा क्या कंफ्यूजन था? हिंदू एक्टिव मूवमेंट एंड रिफॉर्म्स। दूसरा इनके जो है ना इशू यह था मुस्लिम्स को कि यार चलो ठीक है, हम पॉलिटिक्स से तो दूर रहते हैं, बट हिंदूज एक्टिव हो रहे हैं, ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, ब्रिटिश के साथ भी एक्टिव हो रहे हैं, हम हमें जो है ना सेबोटेज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो हम कहाँ जाएं? तो हमें कोई डिसीजन तो लेना होगा, हमें कोई प्लेटफॉर्म तो बनाना होगा। ऐसा तो नहीं है बस सर सईद अहमद खान ने कहा पॉलिटिक्स से दूर हो तो हम पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स से दूर रहे। मेन उसका एम था कि तालीम हासिल करो। हमने वो तालीम हासिल की, हमें अवेयरनेस आ गई। अभी हमें यह डिसीजन लेना चाहिए कि हमें, हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी डिमांडेड फॉर सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। फाइनली इन दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। फिर बहुत ज्यादा आर्ग्यू करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, डिबेट करने के बाद फाइनली ये हुआ कि दिसंबर 1906, 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर में ढाका में इसको बनाया गया, जो है ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। ये सर आगा खान जो है ना,
ये इसके पहले प्रेसिडेंट बन गए। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आता है कब बनाई गई, दिसंबर 1906 में बनाई गई। सही हो गया। वेटनरी में नहीं आएगा, काफी एग्जाम्स में आता है और आपको काम आएगा ये। नहीं आएंगे तो आपको वो जो है ना हिस्ट्री समझ आएगी। काजिज क्या थे, क्यों बनाई गई, मुस्लिम सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी, उनको सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए थी। हिंदू करेक्टर ऑफ कांग्रेस, दैट डिड नॉट अलो मुस्लिम्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। जो कांग्रेस में बैठे हुए थे कुछ हिंदूज, वो कह रहे थे कि मुस्लिम्स पॉलिटिक्स में ना आए। हिंदू एजिटेट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन्होंने देखा कि बंगाल की जब पार्टीशन हुई हिंदूज को मसला हुआ, तो हमारे पास पार्टीशन होनी चाहिए। मुस्लिम डिजायर टू हैव देयर ओन सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स ने चाहा कि हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। तो ये चीजें पीछे होती हैं, इसकी निस्बत में यह पार्टी बनाई जाती है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ये आप देखते हैं लास्ट तक चलती है पाकिस्तान तक। तो ये क्यों बनाई गई, क्या था, टू प्रोमोट मुस्लिम्स गुडविल एंड लॉयल्टी विथ ब्रिटिश। ये किसकी बात थी आप मुझे बताएंगे, लिंक करेंगे। ये क्यों पहला ऑब्जेक्ट ये देखो रखा गया, ये किसका था। समझ आइए, अगर हिस्ट्री तो बताएं, शाबाश। ये किसने कहा था, ये पहली पॉइंट इनको उस टाइम कि आपने ये चीज करनी है, मुस्लिम्स को एडवाइस की थी। हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं। सर सैयद, वेरी गुड, सर सैयद। तो ये इन्होंने सर सैयद की पहली पॉइंट अपनी एजेंडा में, अपनी मैनिफेस्टो में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में रखी थी कि हम जो है ना पहले तो मुस्लिम्स का गुडविल प्रोमोट करेंगे या लॉयल्टी दिखाएंगे ब्रिटिश के साथ। क्यों, क्योंकि वो अभी उस टाइम हुक्मरान थे, तो उनके साथ उनका इशू था। टू प्रोटेक्ट मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स, जो मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। टू प्रोटेक्ट मुस्लिम फ्रॉम हॉस्टिलिटी ऑफ अदर कम्युनिटीज लाइक हिंदूज, अगर हिंदूज हमें कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको भी मुस्लिम्स मुस्लिम्स को उनसे भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जिनकी बुनियाद पे बनाई गई। सर आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट बन गए। रिएक्शन क्या था, हिंदूज ने स्ट्रांगली अपोज कर दिया, फिर कांग्रेस ने भी अपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई क्यों प्लेटफॉर्म बना रहे हो, बस कांग्रेस यूनाइटेड एक जो है प्लेटफॉर्म है, उसके मुताबिक इंडियंस के मुतालबात देखे जाएंगे ये वो। तो क्योंकि इनको भी ब्रिटिश की सपोर्ट थी मुस्लिम्स को, क्योंकि वायसराय ने कब खुलम खुला कहा था कि आप प्लेटफॉर्म बनाओ। तो ये पार्टी चल गई, बन गई। इसका पहला सेशन कराची में बुलाया गया, ये हम पढ़ चुके थे। फिर ये चीजें होती हैं, ये यहाँ तक आज करते हैं। नेक्स्ट वीक में ये पढ़ेंगे मिंटो मोरले रिफॉर्म्स, ये आते हैं 1909 में। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे ये मुस्लिम्स की डिमांडें इसमें मानी जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो ये आपने याद रखनी है। यहाँ तक हमने पढ़ा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बना दिया, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बता दिए, कब बनाई गई, कहाँ बनाई गई, ये चीज़ें आपको बता दी। तो नेक्स्ट वीक में हम यहाँ से पढ़ेंगे 1909 से मिंटो मोरले रिफॉर्म्स। ठीक हो गया। बाकी अभी हम पढ़ते हैं एमसीक्यूज पाकिस्तान अफेयर्स के। यहाँ तक हमने किया था शिमला डेपुटेशन, ये तो आप उस दिन भी यहाँ से किया था। शिमला डेपुटेशन आज भी पढ़ा, 1906। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, शिमला एग्रीमेंट 1972, ये तीनों चीजें बता दी हैं आपको। ये कायद मुस्लिम लीग कब बनाई गई, 1906 को। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, 1913 को। ठीक हो गया, ये एमसीक्यूज हैं सारे। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, 1922 को। ठीक है। तो आप देखो, ये अब हमारे पास अभी ना इंटेलेक्चुअल या फेमस पर्सनालिटीज हैं पाकिस्तान में। बट देखें इससे पहले लोगों में कितनी अवेयरनेस थी। कायदे आजम अल्लामा इकबाल से पहले ये अवेयरनेस है ना, ये इंटेलेक्चुअलिटी है ना बंदों में, जिन्होंने सोचा कि हमारे पास पार्टी होनी चाहिए, जिन्होंने बुनियाद रखी। बाकी तो फिर तो आपको पता है जो है ना, क्या कहे वो कहते हैं कि कामयाब के दोस्त ज्यादा होते हैं वैसे भी। तो फिर जब ये फेमस हो गई तो फिर लोग आना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा पर्सनालिटीज। बट शुरू में ये बड़ी कोशिश थी, जब ये शिमला डेपुटेशन बुलाया गया, फिर उन्होंने वाइसराय से मुलाकात की, फिर आके डिबेट की कि हमारे पास पार्टी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंतहाई इंटेलेक्चुअल बंदे थे उस टाइम। कायदे आजम पूछा जाए, 1913 में इन्होंने ज्वाइन किया। अल्लामा इकबाल ने 22 को ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को। लियाकत अली खान ने कब ज्वाइन किया, 23 को, 1923 को ज्वाइन किया। ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान।
और फातिमा जिन्ना जो कायदे आजम की बहन थी, इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1938। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, बहुत दफा पेपर में आता है कि फातिमा जिन्ना ने कब ज्वाइन किया। 1938 में ज्वाइन किया था आपने। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। 14 अगस्त को पाकिस्तान एग्जिस्ट कर गया भाई। 30 सितंबर को पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान बन गया यूएनओ का मेंबर। ठीक हो गया। फाउंडर तो नहीं कहा जाता इसमें, ये इन्होंने आपस में बैठ के जो है ना बनाई थी। ठीक है। अब ये सरागा खान था, इसके साथ और भी काफी लोग थे बंगाल से, मुस्लिम लीडर्स। तो फाउंडर तो अभी तक इसका कोई नहीं है कि कहा जाए कि ये फाउंडर है। बट साग आगा खान को कहा जाता है फाउंडर के तौर पे ही कहा जाता है सर आगा खान को, क्योंकि वो एक्टिव था ना। इससे पहले पार्टी बनने से पहले वो शिमला शिमला डेपुटेशन जो हमने पढ़ा, वो कौन लीड कर रहा था, सरागा खान कर रहा था। तो ये सारी कोशिशें उसकी थी, सरागा खान की। ठीक है। तो उसको ही फाउंडर कह लेते हैं कि वही फाउंडर था इसका। तो 30 सितंबर को पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान ज्वाइन करता है यूएनओ को, जो हमने पढ़ चुके हैं अब ऑलरेडी। तो 14 अगस्त में आजाद होता है, 30 सितंबर को उसने जाके ज्वाइन किया इसको, क्या कहते हैं, यूएनओ को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1948 में क्या होता है। 1 जुलाई को कायदे आजम ने इनाग्रेशन की थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। ठीक है। तो यह भी आपने याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पूछा जाता है कब बनाई गई, 1948 में। ठीक हो गया। 11 सितंबर को मादरे कायदे आजम की डेथ हो गई थी, फादर ऑफ नेशन की। ख्वाजा निजामुद्दीन सेकंड गवर्नर बन गए, पहले कायदे आजम थे, सेकंड ख्वाजा निजामुद्दीन, आपको बता चुका हूँ। ठीक हो गया। तो ये हो गया। फिर ये भी डेट आपने याद रखनी है, 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास किए गए, लियाकत अली खान ने करवाए। क्योंकि देखे ना, आइन था नहीं हमारे पास। एक 1935 में आइन आता है, जो ब्रिटिश देता है, उसके मुताबिक पाकिस्तान चल रहा था। तो आइन नहीं था, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसमें कुछ राइट्स वगैरह दिए गए कि कंट्री को किस तरीके से चलाया जाए। ये लियाकत अली खान की मेहनत थी 1949, क्योंकि शुरू वाले टाइम थे, न्यू कंट्री थी, उसके पास इतने रिसोर्सेज थे नहीं। तो उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये किसने पास करवाया, लियाकत अली खान ने। और इसकी डेट आती है पेपर में 12 मार्च 1949 को। ये हम 3 4 दफा नीचे भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर यह भी क्वेश्चन आता है, लियाकत नेहरू पैक्ट। यह पैक्ट था क्योंकि मिनारिटीज का इशू था, कुछ हमारे लोग इंडिया में चले गए थे, मुस्लिम हिंदूज इंडिया में आ गए थे, तो मिनारिटीज के हवाले से कोई इशू था। तो लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वहां से जवाहरलाल नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने एक पैक्ट साइन किया था दिल्ली में 1950 में, जिसको कहा जाता है लियाकत नेहरू पैक्ट। ठीक हो गया। तो यह भी क्वेश्चन आता है। और 1951 में फर्स्ट सेंसस ली गई, पॉपुलेशन की गिनती वगैरह की गई, आदमशुमारी जिसे कहा जाता है, पहली पाकिस्तान में कई कब की गई, 1951 में। और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है, इसको इस्टेब्लिश भी किया गया था 51 में। फिर क्या होता है 51 में, और क्या चीज होती है, 16 अक्टूबर 1951 में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को असैसिनेट किया जाता है रावलपिंडी में। पहला प्राइम मिनिस्टर था, पहला जो है ना पॉलिटिशियन था जिसको गोली मार दी गई। जो है ना, क्या आजादी को ये जो है ना 3 4 साल भी नहीं हुए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कब मारी गई, 16 अक्टूबर 1951। ये अभी सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम, ये देखो 1951 में है हम अभी। फिर 1952 आएगा, ये चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। लियाकत अली खान को कब असासिनेट किया गया, 16 अक्टूबर 1951 को। तो जब ये असासिनेट हो गए तो जाहिर है ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक हो गया। तो अभी प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा। तो जो गुलाम मोहम्मद था वो थर्ड गवर्नर बन गया, और ख्वाजा निजामुद्दीन जो सेकंड गवर्नर था, वो आ गया सेकंड प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान की जगह पे। ठीक हो गया। तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा निजामुद्दीन आ गया, किसकी जगह पे, लियाकत अली खान की जगह पे। फिर मोहम्मद अली बोगड़ा थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1954 से। क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्स नेशनल एंथम, जो पाकिस्तान का कौमी तराना है। ये क्वेश्चन बहुत दफा आया है कि उसको कब अप्रूव किया गया, 1954 की बात है। इसको किसने लिखा था, लिरिक्स वगैरह हफीज जालंधरी ने। और इसको कंपोज किसने किया था, अहमद अली चगला साहब ने।
चगला। ठीक हो गया, जो म्यूजिक वगैरह था। तो क्वेश्चन इससे क्या आता है कि नेशनल एंथम को कब अप्रूव किया गया। आपको क्लियर होना चाहिए, 1947 नहीं करना है, 1954 ये जो साल आपको नजर आ रहा है, इसमें गवर्नमेंट ने इस तराने को अप्रूव किया था। लिखा किसने था, हफीज जालंधरी ने। और कंपोज किसने किया था म्यूजिक वगैरह, तो वो अहमद अली चगला साहब थे। 1955 में क्या होता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसको पीआईए कहा जाता है, पीआईए, ठीक है, जो पाकिस्तान की एयरलाइन है जिसको अभी तो प्राइवेटाइज किया गया है, वो बनाई गई थी 1955 में। ठीक हो गया, यह भी क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को कब एस्टेब्लिश किया गया, 1955 में। कोटड़ी बैराज जो है, कोटड़ी बैराज जिसको गुलाम मोहम्मद बैराज कहा जाता है, ये इसकी भी इनाग्रेशन होती है 1955 में। सिंध में है ये। 1956 में क्या होता है, जो है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइड दैट कंट्री शुड बी फेडरल रिपब्लिक नाउन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो पहला आइन जो है वो दिया जाता है 1956 में। यह क्वेश्चन आता है, पहले आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम क्या रखा गया, तो आपने ये नाम याद रखना है। क्या नाम था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यह नाम पाकिस्तान का रखा गया था पहले आइन में, 56 में। ठीक है, क्या नाम था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये नाम आपने याद रखना है। तो 23 मार्च 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट किया गया, पाकिस्तान डे भी जिसमें अभी हम बनाते हैं मार्च को, पाकिस्तान डे के हिसाब से। जो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा थे वो पहले प्रेसिडेंट बने थे इस आइन के मुताबिक, प्रेसिडेंट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अभी गवर्नर सिस्टम खत्म हो गया, प्रेसिडेंट सिस्टम शुरू हो गया। मलिक फिरोज कानून स्वान इज द सेवंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये सातवें प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, मलिक फिरोज। ये मैंने नाम आपको लिखवाए थे, ये क्वेश्चन आया ये सीएसएस पास पेपर से। फिर क्या होता है 58 में, 1958 में क्या होता है, मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जाता है पूरे कंट्री में। 7 अक्टूबर 1958 में पहली मार्शल लॉ लगती है पाकिस्तान में। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। 1960 में क्या होता है, द प्रेसिडेंशियल कैबिनेट डिसाइड टू नेम द न्यू कैपिटल एज इस्लामाबाद। वर्क ऑन द न्यू कैपिटल बिगन ड्यूरिंग 1960। ठीक है, इन 1967 द कैपिटल वाज ऑफिशियली मूव्ड फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद। पहले कराची कैपिटल था, 1948 में कराची को कैपिटल रखा गया था। ठीक है, फिर क्या होता है 1960 में ये कहते हैं कि भाई वो कहना चाहिए, कैपिटल चेंज करना चाहिए। फिर कुछ साल ये रावलपिंडी को रखते हैं। फिर ऑफिशियली अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस्लामाबाद को कब ऑफिशियली कैपिटल बनाया गया, कराची तो इस्लामाबाद, तो 1967 की यह बात है। ठीक है, तो 1967 में ऑफिशियली कैपिटल को चेंज किया गया था इस्लामाबाद, या इस्लामाबाद कैपिटल बनाया गया था पाकिस्तान का 1967 में। सही है। मीनार पाकिस्तान भी 1960s में इसको भी हुआ। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। यह भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 6 रिवर्स को डिवाइड किया गया, 3 रिवर पाकिस्तान को दिए गए, 3 रिवर इंडिया को दिए गए। ब्रोकर कौन था, वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था। ठीक हो गया। 1961 में क्या होता है, जैस्मिन इज चूजन एज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो ये साल नहीं पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का कौन सा है, जैस्मिन। ठीक हो गया। फिर क्या होता है, आइन जो है ना दूसरा आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोमलगेट। दूसरा आइन पाकिस्तान का आता है 8 जून 1962 को। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। 1962 में दूसरा आइन नाफिज किया जाता है पाकिस्तान में, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। 1963 में जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर बने थे, और इन्होंने पाकिस्तान और चाइना के बीच में एग्रीमेंट की थी, बॉर्डर एग्रीमेंट, बीजिंग के साथ इस्लामाबाद ने।
पाकिस्तान एंड चाइना की ये क्वेश्चन आता है कि बॉर्डर की एग्रीमेंट जो है वो कब की गई, 1963। या पूछते हैं किसने करवाई, वो जुल्फकार अली भुट्टो ने। ठीक है। उस टाइम अयूब खान थे प्रेसिडेंट। कौन थे? अयूब खान प्रेसिडेंट थे, बट फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फकार अली भुट्टो। तो जुल्फकार अली भुट्टो इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान और चाइना की एग्रीमेंट में। 1964 में क्या होता है? प्रेसिडेंट अयूब खान इनाग्रेटेड पाकिस्तान टेलीविजन। फर्स्ट पाकिस्तान टेलीविजन स्टेशन जो थी लाहौर में बनाई गई थी। ये अयूब खान ने बनवाई थी, प्रेसिडेंट ने। 1964 की ये बात है। 1965 में क्या होता है? सेकंड वार शुरू हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान की ओवर कश्मीर। 65 वाली जंग। ये कब लगती है? 6 सितंबर 1965 को। सही है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये तो नहीं पूछी जाती इसकी डेट, सेकंड वार इस तरीके से। बट ये क्वेश्चन आता है, ये जंग के बाद एक डिक्लेरेशन साइन की गई जिसका नाम था तशकंत डिक्लेरेशन। ये साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तशकंत किसका कैपिटल है? उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। उज्बेकिस्तान में ये साइन की गई थी तशकंत डिक्लेरेशन। तो जो है ना, इसको इसलिए कहा जाता है तशकंत क्योंकि ये इसका कैपिटल है। उस शहर में की गई। इंडिया और पाकिस्तान की जो 1965 में जंग लगती है उसको रोकने के लिए, जैसे सीज फायर होता है, तो ये साइन की गया, ट्रीटी वगैरह साइन की गई थी जिसको तशकंत डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो ये 1966 में होता है। 1967 में क्या होता है? मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आजम की सिस्टर की डेथ हो जाती है कराची में। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये भी 1967 में बनती है। तो ये 70s तक, 1960s कंप्लीट कर लिया, 1972 थे, फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। क्लियर हो रही हैं चीजें यहाँ तक? ये अभी सीक्वेंस वाइज, ईयर वाइज पोस्ट पार्टीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये करेंगे। 70s है ये, 73, 74, 76, 77 में क्या हुआ, नया 82 में क्या हुआ, 88 में क्या हुआ। ये हम चलते आएंगे कहाँ तक? 2007, 2010, 2012, 14, 16, ये जितने भी पाकिस्तान में इवेंट्स हुए थे, तो यहाँ तक हमारा 2016 तक है, ठीक है। फिर थोड़ा सा फिर हम पीछे जाएंगे, रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीज़ें फिर क्लियर हो जाएं। सही है, तो इससे आप बार बार चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हिस्ट्री है कुछ रिलेटेड, ठीक है, ये इनको पढ़ना है। ये बार बार चीज़ें आएंगी, आपको आराम से याद हो जाएंगी। फिर हमारे एमसीक्यूज लास्ट में जाके शुरू होंगे। ये पाकिस्तान की जियोग्राफी है फिर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम के बहुत एमसीक्यूज वेटनरी में। ये फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट सीएम, ये सारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से 1970 से नेक्स्ट क्लास में कभी पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लास करते हैं। यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक हो गया।